लिए लाया हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप जल्दी से इंग्लिश में बात कर सकोगे और उसी के साथ में एक बेसिक ग्रामर जिसकी मदद से आप इंग्लिश में नए नए सेंटेंस में कन्वर्स कर सकोगे। दोस्तों, आज हर कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, कई बार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में जाके भी उन्हें फ्लुएंसी नहीं आती है। इसके लिए कई रीजंस हैं। फ्लुएंसी लाने के लिए मैं आपको बताऊंगा ऐसी अनोखी ट्रिक्स, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सबसे पहली ट्रिक हम आपको बताना चाहते हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंस में बात कीजिए और उसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएं। उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपको एक सेंटेंस पैटर्न सजेस्ट करना चाहता हूँ और वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस सेंटेंस पैटर्न का यूज करके आप खुद में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अगर आपको प्रीपोजिशन का यूज कैसे करना है ये पता चल जाए तो आप इजीली नए नए सेंटेंस बना के आप इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर है प्रीपोजिशंस। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। जो भी इंग्लिश में बात करना चाहता है या कन्वर्स करना चाहता है, खुद में फ्लुएंसी लाना चाहता है, उसे प्रीपोजिशन का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और टाइम को बताने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ हमने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी वहाँ पे स्टडी किए थे। वैसे ही आज हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत छोटी है और उसमें छोटे छोटे राज छुपे हैं। वैसे ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी छोटे छोटे रूल्स छुपे हैं। आइए उसी रूल्स की तरफ चलते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। प्रीपोजिशन की स्टडी करने के बाद आप में एक उमंग भर जाएंगी, आप में एक नया कॉन्फिडेंस निर्माण होगा। आज बेसिक लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इस पर उठने वाले सभी सवालों को आप छुड़ा सकते हैं, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस निर्माण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं उनकी रूल्स की तरफ। आप कभी चांद तारों की बातें करते, दुनिया की बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, स्टेट्स, कंट्रीज, बिग सिटीज, इनकी बातें करते हैं। इनके नाम दर्शाने के लिए इन इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन महाराष्ट्र, I stay in Nagpur. India is the leading country in the world. Our solar system is in the Milky Way. Super Earth is found in the universe. मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें यूनिवर्स, वर्ल्ड, इंडिया, इनके जो नाम होते हैं वो इनसे दर्शाए जाते हैं। महाराष्ट्र, बिग सिटीज यानी मुंबई, आई हैव बीन लर्निंग इन मुंबई। ऐसे कई सारे मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सकते हैं जब आपको ये रूल्स पता होगा कि बिग सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स, यूनिवर्स और वर्ड, इनको दर्शाने के लिए इन इस प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो आप ये कीवर्ड याद रखें। नेम्स ऑफ लार्ज प्लेसेस और स्पेस इज डिनोटेड बाय इन। इस रूल को याद करने के बाद हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। आप स्कूल जाते हैं, आप गार्डन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, आप इस जगह पे खड़े हैं या है तो आप किस प्रीपोजिशन से दर्शाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? अगर आप मार्केट में खड़े हैं तो आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम इन द स्कूल, ऐसे कहेंगे। यानी कोई भी प्लेस जो आपके सराउंडिंग में है उसे दर्शाने के लिए इन इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। याद रखिए यह की नोट, सराउंडिंग प्लेस इज डिनोटेड बाय इन। जैसे कि द लॉयन इज इन द जंगल, आई एम इन द गार्डन। ऐसे कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं और खुद में कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं। दोस्तों, बच्चे तो ज़्यादातर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, अपनी चीज़ें कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे टेबल पे, बेंच पे या किसी सरफेस पे रख देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो भी एक्टिविटीज सरफेस पर होती है उससे सरफेस एक्टिविटीज कहा जाता है और वो डिनोट करने के लिए हमें ऑन इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। यानी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई प्ले ऑन द ग्राउंड, शी पुट्स द की ऑन द टेबल
ऑन द टेबल यानी सरफेस एक्टिविटीज हम दर्शाने के लिए ऑन इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको मिलने वाली है एक ट्रिक जिससे आप अकेले भी हो तभी भी आप इंग्लिश में स्पीकिंग कर सकते हैं। हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, स्मॉल विलेजेस और एड्रेस को दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी मैं महात्मा गांधी स्ट्रीट पे रहता हूँ तो मैं कहूँगा आई लिव एट महात्मा गांधी स्ट्रीट। वार्ड में रहता हूँ तो वार्ड कहूँगा। जो भी मेरा एड्रेस है वो बताने के लिए मुझे एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अगर मैं छोटे से विलेज में रहता हूँ, जैसे आई लिव एट डोंगरगांव, डोंगरगांव एक छोटा सा विलेज है, उसको डिनोट करने के लिए मुझे एट इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये भी की नोट आप याद रखिए। नेम्स ऑफ स्ट्रीट, स्मॉल विलेजेस और एड्रेस दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। भाई हम सभी सफ़र करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, कभी रेल से जाते हैं, कभी एरोप्लेन से जाते हैं, तो कभी हमारे खुद के व्हीकल से जाते हैं। और हमारी जो पोजीशन होती है और पॉइंट भी होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहता है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और फिर हम अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों उसी को हम जर्नी कहते हैं। और उस जर्नी में हमारी जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाती है उसे डिनोट करने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नागपुर से रायपुर जा रहा हूँ और मैं जब रेलवे स्टेशन पे था तो मुझे मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया और पूछा आप कहाँ पे हो। तो मैंने कहा आई एम एट नागपुर। वो समझ गया कि मैं एक तो रेलवे स्टेशन पे हूँ, बस स्टॉप पे हूँ या एयरपोर्ट पे हूँ। इस 3 जगहों पे कहीं ना कहीं मैं जा रहा हूँ। अगर मैं उसी जगह ये कहता आई एम इन नागपुर, नागपुर के सिटी में हूँ, ऐसे उसको पता चल गया होता। तो याद रखें, जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे आपकी पोजीशन दर्शाने के लिए, पॉइंट दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अगर आप कॉफ़ी हाउस में हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे आई एम एट कॉफ़ी हाउस, बिकॉज वो पॉइंट है और पॉइंट दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो कीवर्ड आप याद रखें, पोजीशन और पॉइंट दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। वैसा ही हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जो एक्टिविटी प्लेस और वर्किंग प्लेस दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्किंग प्लेस या एक्टिविटी प्लेस क्या होती है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। दोस्तों मैं एक बार मूवी देखने के लिए गया था और थिएटर में जब था मैं, वहाँ पे मुझे कॉल आया और पूछा मुझे आप कहाँ पे हो। तब मुझे क्वेश्चन ये रहा कि मैं इसे कैसे बताऊँ। तो आप ही बताइए, आई एम इन थिएटर बताऊँ या आई एम एट द थिएटर बताऊँ। तो मैंने उसे बताया आई एम एट द थिएटर। यानी एक्टिविटी प्लेस दर्शाने के लिए, एक्टिविटीज़ दर्शाने के लिए एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ऐसे मुझे पता था, इसलिए मैंने एट इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया। आई एम एट द थिएटर, आई एम एट द होम, आई एम एट द ऑफिस, आई एम एट द कॉन्फ्रेंस रूम। ऐसे कई सारे छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। दोस्तों इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू मस्ट स्टडी ऑफ दीज प्रीपोजिशंस एज बिटवीन। अगर 2 प्लेसेस के बीच की जगह आपको दर्शानी है, बिटवीन से दर्शाए। वैसे ही कोई भी चीज़ आपको बाहर से अंदर रखना है, जैसे आई पुट दिस बुक इनटू द कपबोर्ड, यानी इनटू का यूज़ करना है। बिटवीन का यूज़ कैसे करेंगे? माई होम इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 गार्डन्स। मेरा घर 2 गार्डन्स के बीच में है, ये प्लेस मैंने दर्शाई। इनटू का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आई पुट द मनी इनटू द ड्रॉवर। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाएं और आप में फ्लुएंसी लाएं। उसी तरह से और भी प्रीपोजिशंस है जिसकी आपको स्टडी करना ज़रूरी है, और वो है नियर, बिसाइड, बियॉन्ड, अक्रॉस। ये सारे प्रीपोजिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियर यानी पास की जगह, बिसाइड यानी बाजू में, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने की जगह, बैक मतलब पीछे की जगह। तो ऐसे प्रीपोजिशंस का यूज़ करके आप प्लेसेस दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीप स्टडी करनी है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे मेरी जो स्टडी थी प्रीपोजिशंस की वो पूरी हो गई, और वो है द कैट जम्प्स ऑन द टेबल। ऑन है यानी टेबल पर कैट जंप कर रही है। ऑन को चेंज कीजिए और वहाँ पे ओवर डालिए,
जैसे कि द कैट जम्प्स ओवर द टेबल। ओवर द टेबल मतलब टेबल के ऊपर से, मतलब कोई भी एक्टिविटीज अगर सरफेस लेवल के ऊपर से होती है तो उसे ओवर से दर्शाया जाता है। वैसे ही उसमें आप अंडर यूज कीजिए, बीनीथ यूज कीजिए, और भी ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस है जो भी लगते हैं आपको प्लेस दर्शाने के लिए, वो वहाँ पे डालिए और देखिए मैजिक कि आप जल्दी से प्रीपोजिशन की स्टडी कर सकेंगे। द कैट जम्प्स ऑन द टेबल, ये वो सेंटेंस है। वैसे ही एक्रोस का स्टडी करना है आपको, तो कैसे करेंगे? एक्रोस यानी के पार जाना, मतलब आपको रोड को क्रॉस करना है तो आप कहेंगे आई अक्रॉस द रोड, मैं रोड को क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप अकेले में भी इंग्लिश में स्पीकिंग कर सकेंगे। मैं तो कहता हूँ जो मैं बताने वाला हूँ इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। तो तरीका ये है, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ आपको सुनने में आए उतने ही साउंड में आप अटर कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए। जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो किस चीज़ पे बैठ रहा हूँ वो सोचिए। जैसे मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ तो आप कहिए आई सिट इन द चेयर। अगर मैं टेबल पे कुछ रख रहा हूँ तो आप कहिए आई पुट समथिंग ऑन द टेबल। यानी आपको ही सुनने में आए उसी तरह वो बात कीजिए। इससे क्या होता है कि एक एटमोस्फियर क्रिएट होता है कि आपको इंग्लिश में बात करना है। अदरवाइज आप कहेंगे कि नहीं मैं और किसी के साथ बात करूंगा और फिर मुझे फ्लुएंसी आएगी, तो ऐसे नहीं होता है। तो यही सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ करते समय सेंटेंस प्रोनाउंस करना है, अदरवाइज कोई भी फ्लुएंसी नहीं आएगी। आप खाना खा रहे तो आप बताइए आई ईटिंग। आप प्ले कर रहे हैं तो आप कहिए आई एम प्लेइंग, आई प्ले ऑन द ग्राउंड। के लिए ढूंढ रही है बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। उसके लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट में लिख दीजिए। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उमंग लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।